हमारे मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्, अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्, स्वागतम् शुभ स्वागतम्, अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। हमारे मेहमान। लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित राम नारायण से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। अनिलदा के साथ आपकी जो यादें जुड़ी हों उनके साथ हम भी जुड़ना चाहते हैं। अनिलदा बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत एक्सेप्ट करने वाले लोगों में से थे। जो चीज़ उनको समझ में नहीं आती थी, जैसे कि ये बरसत ये 4 रागों की बात है या और भी कुछ गाने हैं उस तरह के, उसमें वो पन्ना बाबू से बांसुरी पन्ना बाबू और हम लोग बहुत उनसे मिला करते थे। तो वो हम लोगों की हेल्प पन्ना बाबू की भी लेते थे और मुझसे भी पूछ लेते थे कैसे क्या करना चाहिए। जैसे कि उनका एक गाना है सौतेले भाई का, सौतेले भाई। हाँ, जा मैं तो से ना बोलूं, जा मैं तो से नाही बोलूं, जा मैं तो से नाही बोलूं, तो से नाही बोलूं, जा मैं तो से नाही बोलूं। लाख जतन कर ले सजन, लाख जतन कर ले सजन, घूंघटा नहीं खोलूं, तो से नाही बोलूं, जा मैं घूंघटा नहीं खोलूं, तो से नाही बोलूं, जा मैं तो से नाही बोलूं। जा 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 मैं तो से नाही बोलूं, जा मैं तो से नाही बोलूं। अखियों में रैन गई ओ सैया, अखियों में रैन गई सैया, अखियों में रैन गई, गिन गिन तारे ओ तुम जाए बसे कहाँ, सौतन द्वारे ओ तुम जाए बसे, सौतन द्वारे तो से नहीं बोलूं, जा मैं तो से नहीं बोलूं। बलमा जा रे जा, मा पनी धनी सा, ममरे तनी नी पम गमरे सा, जा मैं तो से नहीं बोलूं, जा मैं तो से नहीं बोलूं। छेड़ो न मोह सैया, हाय छेड़ो न मोह सैया, अब छेड़ो न मोह सैया, दूंगी मैं गारी, आए कहीं के बड़े छैल बिहारी, आए कहीं के बड़े छैल बिहारी, तो से नहीं बोलूं, जा मैं तो से नहीं बोलूं रे, तो से नहीं बोलूं, जा मैं तो से नहीं बोलूं, तो से नहीं बोलूं, जा मैं तो से नहीं बोलूं, तो से नहीं बोलूं, तो से नहीं बोलूं रे, तो से नहीं बोलूं, जा मैं तो से नहीं मैं तो से नहीं बोलूं, तो से नहीं बोलूं, तो से नहीं बोलूं। एक बहुत लंबा सफर है ये बिल्कुल। संगीत और फिल्म संगीत के साथ आपका जो जुड़ा हुआ है। तो मैं बार बार यही सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि आपको कभी नहीं ऐसा लगा कि खुद भी संगीत बनाऊं किसी फिल्म के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पहले तो मैं कह चुका था कि मैंने अवॉइड किया जी, लेकिन एक सब्जेक्ट मेरे पास आया, तुलसीदास, ये आत्मा राम गुरुदत्त के छोटे भाई, जी,
इन्होंने मुझे कहा कि आप म्यूज़िक दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं दिया, मेरा काम नहीं है। तो कहने लगे नहीं, ये तो बड़ा धार्मिक काम है। मतलब संत कवि तुलसीदास पे ही फिल्म? हाँ जी। और सब कविताएं तुलसीदास जी की ही होंगी उसमें। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, सब राग रागनियों में होंगी और इंस्ट्रूमेंट भी मैं इंडियन ही इस्तेमाल करूँगा। वाह, क्या बात है। हाँ, क्योंकि हमारे भारत के कुछ ही इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम अच्छी तरह से जानते हैं जी, तो उनका इस्तेमाल हुआ जाए। तो इसलिए मैंने उस पिक्चर में म्यूजिक दिया। उसी पिक्चर का एक गाना है ठुमकी चलत रामचंद्र। ठुमकी चलत रामचंद्र। ये बहुत ही प्यारा सा भजन है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। किलक उठत धाय गिरत भूमि लट पटाय। किलक किलक उठत धाय गिरत भूमि लट पटाय। धाय मात गोद लेत दशरथ हिरनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। अंचल रज अंग झारी विविध भांति सो दुलारी। अंचल रज अंग झारी विविध भांति सो दुलारी। तन मन धन वारी वारी कहत मृदु बचनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। विद्रुम से अरुणाधर बोलत मुख मधुर मधुर। सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। फिल्म लाइन को मैं बजाना मैंने बहुत साल पहले बंद कर दिया था। लेकिन इस फिल्म में इस गाने को सुन के मुझे लगा कि होली का गाना है, तो मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा उसमें मैंने बजा दिया। ये भी हमारे श्रोताओं को सुना दीजिए जी। हो
पखावज बाजे अनहद की झनकार रे। बिन सुर राग छति सो गावे, बिन सुर राग छति सो गावे। रोम रोम रंग तारे रे, फागुन के दिन चारि रे। फागुन के दिन चारि रे, होली खेले मनारे। फागुन के दिन सील संतोष की केसर घोरी, सील संतोष की केसर घोरी। प्रेम प्रीति पिचकारी रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर। बरसत रंग अपार रे, बरसत रंग अपार रे। फागुन के दिन चारि रे, फागुन के दिन चारि रे। होली खेली मनारे, फागुन के दिन चारि। घर के पट सब खोल दिए हैं, घर के पट सब खोल दिए हैं। लोक लाज सब डार रे, फागुन के दिन चारि रे। फागुन के दिन चारि रे, होली खेली मनारे। फागुन के दिन चारि। और इसके पहले बहुत पहले 52, 53 का जिक्र है। एक फिल्म बनी थी गर्म लेकिन कोट। पंडित जी, मैं उसके पहले आपसे कुछ पूछना चाह रही थी कि ये जो तुलसीदास पे बनी फिल्म, ये कब बनी थी? जब आप कह रहे हैं कि मैंने फिल्म के लिए बजाना छोड़ दिया था, तो वो कितना लंबा अरसा बीच में चला गया कि आपने नहीं बजाया और फिर ये फिल्म बनी? कुछ 20 साल के बाद ये फिल्म बनी। ओहो हो। मतलब मेरे छोड़ने के 20 साल बाद। जी 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 और ये फिल्म मेरा ख्याल 10-12 साल पहले बनी थी। जी। और अनफॉर्चुनेटली आत्माराम जी की तबीयत ठीक नहीं थी और ठीक से रिलीज भी नहीं हो सकी ये फिल्म। और उसके गाने भी ठीक से बाहर आया नहीं, क्योंकि आजकल तो हर एक चीज़ के ऊपर वो एक लेवल लगना चाहिए। कुछ मीडिया के लोग होने चाहिए जो प्रमोट करें। जी जी। तो उसका वो नहीं हो सकता। लेकिन और थोड़ा विषय भी धार्मिक था। बिल्कुल। तो धार्मिकता की ओर रुझान वैसे देखा जाए तो समाज का आजकल बढ़ने लगा है, लेकिन नहीं, आजकल कम होने लगा ऐसा कहिए। तो इसलिए ये सब गोलमाल हुआ। लेकिन मुझे आनंद इस बात का कि शब्द तो बहुत अच्छे ही हैं। और जो साजों का मैंने इस्तेमाल किया है, जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में कहा था कि कंपोजर को 50 इंस्ट्रूमेंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे बजाया जाता है, उससे क्या चीज निकाली जाती है। तभी वो म्यूजिशियन बजाने वाले भी बजा सकेंगे, नहीं तो नहीं बजा सकेंगे। तो ये कंपोजर को ऐसी नॉलेज होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर ये सिस्टम रहा नहीं। तो आजकल के हमारे कंपोजर कीबोर्ड में उस्ताद हो गए जी। एक कीबोर्ड खरीद लिया, उसके बाद म्यूजिशियनों की भी उनको जरूरत नहीं रहती, जो भी कुछ चाहिए उसी में से निकाल लेते हैं। सिंथेसाइजर और ये। जबकि हुआ यूं कि यूरोप में जितने कंडक्टर थे नामचीन, उनको कहा गया कि भाई आप 100 वायलिन रखते हैं, तो आजकल तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए कि एक ही आदमी 100 वायलिन बजा देगा कीबोर्ड पे।
तो जितने बड़े बड़े कंपोजर थे उन्होंने कहा कि हम कंडक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, 100 वायलिन का मतलब 100 आदमी हमें चाहिए। और वो भी एक जैसा बजाने वाले। हाँ, वो तो अच्छे ही होते, तभी तो ऑर्केस्ट्रा में लिए जाते। तो ये यहाँ पर इस तरह का प्रिजर्व करना किसी चीज को या उसके बारे में सोचना, जैसे कि हमारे यहाँ आम बात हो गई माइक्रोफोन इतना प्रिय हो गया कि गाने वाले का बस चले तो मुंह में रख ले। जी। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, तबला बजाने वाले को भी आजकल 2 माइक्रोफोन चाहिए, एक बाएं के लिए एक दाएं के लिए, और फिर इशारे होते रहते हैं कि और लाउड करो। मैं पिछले 40-45 साल से कंटिन्यूस यूरोप में बजा रहा हूँ और कम से कम 400 घंटे की मेरे पास रिकॉर्डिंग है वहाँ के कॉन्सर्ट्स, और 2-2 हजार के हॉल में मैंने बजाया है जहाँ के हॉल के लिए माइक्रोफोन नहीं लगाते और वो लोग विदाउट माइक्रोफोन सुनते हैं। एक तो वहाँ के एक्यूस्टिक बहुत अच्छे होते हैं, दूसरा लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि बीच में कोई उठ के नहीं जाएगा, कोई बात नहीं करेगा, अगर खांसी आएगा तो गोली फौरन से खा लेते हैं वो। ये आदर है संगीत के बारे में, जो कि हमारे यहाँ अदर वे राउंड हो गया, हमारे यहाँ इंटरटेनमेंट की चीज बन के रह गया। खैर एनीवे, तो ये मैं फिल्म डायरेक्शन की बात कर रहा था, तो एक तो इस फिल्म में दिया म्यूजिक, तो उसमें आपने पूरे ही भारतीय वाद्य जो हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और टेक्निक और ये तो फिर आज उसको टाला नहीं जा सकता है। बिल्कुल, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात तो ये हो गई कि मैंने डिसाइड तो किया कम से कम कि जिन वाद्यों के बारे में मुझे मालूम है मैं उन्हीं को इस्तेमाल करूं। तो मैंने ढोलक तबला भी इस्तेमाल नहीं किया, पखावज, वाह, मंजीरा, सितार, तानपुरे, सरोद, ये सब पुराने वाद्य हैं हमारे। और एक गाने में तो मैंने खुद भी बजा डाला। तो इस बात का मुझे आनंद है। सत्यजीत राय जी को भी मैंने कह दिया कि आपकी फिल्म तो ये डिमांड करती है मेरे हिसाब से, और वो गाना भी मैंने सुनाया था। वो मेरी कंपोजिशन नहीं है, लेकिन पंजाबी गाना जो आप पंजाबी गाना है और बहुत पुराना गाना है वो, लेकिन वो सिचुएशन पे बड़ा फिट आ रहा था। और शब्द नहीं बल्कि वो जो सुर थे वो भी वही कन्वे कर रहे हैं जो कुछ भाव हैं उस अर्थ के, जो शब्दों के, वो सुरों में भी पिरोए गए। हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत में है स्वर और शब्द, इनका बहुत अच्छी तरह से उपयोग होता है। जो शब्द जहाँ सुर पे कहना चाहिए अगर वहाँ नहीं का तो वो शब्द भी खराब होगा और सुर भी। एक पिक्चर और मैंने की, वो बात बहुत पुरानी है, 52-53 में जी। तो एक तो मैं इस बार हुआ इस बात से कि राजेंद्र सिंह बेदी जो कि शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, उनकी वो स्टोरी है गरम कोट। दूसरा संगीतकार एक तो मैं था और एक थे अमरनाथ, ये क्लासिकल गवैये थे। ये आमिर खान साहब के आमिर खान साहब के शिष्य दिल्ली में रहते थे। तो उन्होंने मैंने दोनों मिल के वो म्यूजिक बनाया है। और मेरा ख्याल है उस टाइम के हिसाब से मजरू सुल्तानपुरी ने गाने लिखे। तो आप कुछ उन गानों से जुड़ी यादें भी बताते जाएं। हमको गाना बनाने के टाइम पे भी आनंद हो रहा था क्योंकि स्टोरी राइटर आर्टिस्ट थे। गाना लिखने वाले मजरू सुल्तानपुरी वो भी आर्टिस्ट थे। और ये देखिए जितने अच्छे अच्छे क्लासिकल शायर, अदबी शायर जिन्होंने गाने लिखे हैं वो अभी भी समझने के योग्य हैं और समझना चाहिए उनके मीनिंग क्या है। हाँ, तो जैसे मल्हार फिल्म में एक गाना लिखा गया, मोहब्बत की किस्मत बनाने से पहले जमाने के मालिक तू रोया तो होगा। वाह वाह। मेरे हाल पे ये जो हंसते हैं तारे, तारे भी तो है तेरी हंसी के इशारे। हंसी मेरे गम की उड़ान से पहले
जमाने के मालिक तू रोया तो होगा। क्या बात है, वाह वाह। तो मजरू भी उसी किस्म के शायर थे और इन लोगों ने जो भी बातें कही वो बड़ी मीनिंगफुल थी। इसी तरह से शैलेंद्र जी हिंदी के पोइट थे वो, और बहुत संगीत में भी थे। अंधी किस्मत मुझे ले चलेगी कहाँ, हाय कोई जाने ना, कोई जाने ना किस घड़ी घेर ले गम की कारी बदरी, जाने किसके सर कब टूट पड़े आसमां कोई जाने ना। अंधी किस्मत मुझे ले चलेगी हाय कोई जाने ना जी। तो ये गाने जब आजकल बजते हैं तो आनंद होता है और पता लगता है कि ये लोग इज्जत करने के काबिल हैं। और आपको ऐसे कई संगीतकार जिनके बारे में आप नाम भी बताए, गिनाए, तो बताइए ना कि शंकर जयकिशन जी के साथ आपने कैसे लम्हे शेयर किए थे? शंकर जयकिशन जी के गाने लिखते थे शैलेंद्र जी। और शैलेंद्र जी क्योंकि संगीत में भी उनकी बहुत ज़बरदस्त रुचि और पहचान थी, तो जब इस किस्म का कोई गाना लिखते थे वो, तो मुझे लेके जाते थे, तो मैं सजेशन भी देता था शंकर जयकिशन को, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, इस किस्म के जो गाने हैं, जैसे सीमा का ही गाना मन मोहना बड़े झूठे, तो इस तरह से मैं कुछ सजेस्ट भी करता था शंकर जयकिशन को। और C.H. आत्मा का पहला गाना नगीना फिल्म में था, वो भी मैंने बजाया था, जयकिशन ने बनाया था वो। खैर, हम मनमोहना बड़े झूठे ये गाना सुनाते हैं। मनमोहना बड़े झूठे, मनमोहना बड़े झूठे, हार के हार नहीं माने, हार के हार नहीं माने, मनमोहना मोहना।
गुलाम मोहम्मद साहब के साथ भी काम किया था? हाँ, पाकीज़ा फिल्म में जी। मैंने बहुत बजाया, बैकग्राउंड म्यूजिक में और गानों में भी। गुलाम मोहम्मद साहब की बात सुन लीजिए, बहुत अच्छे कलाकार थे वो, तबला वादक थे और उनके बचपन से ही ड्रामों में म्यूजिक देते थे वो, नाट्य कंपनियों में। तो उनको भी सारंगी का पता था और उन्होंने भी हर एक मेरी बात को एक्सेप्ट किया। तो उस फिल्म में मैंने बजाया, पाकीज़ा में जी उनके साथ। और गुलाम मोहम्मद साहब एज ए पर्सन मुझे बहुत पसंद थे और बड़े जानकार आदमी थे। जी जी। अच्छा लगा उनके साथ काम करके। इसी तरह से और काफ़ी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। नहीं, ये गुलाम मोहम्मद साहब के साथ जो आप पाकीज़ा की बात कह रहे थे, तो मैं ये कह रही थी कि पाकीज़ा की जो कहानी है वो एक कोठे वाली नायिका जो वहाँ पे, तो उस माहौल में सारंगी का जो बजना है, कितनी खूबसूरती से एक एक गाने में वो बजा है। वो सारे गाने आपने बजाए हैं? सारे मैंने बजाए। बहुत सुंदर। कोई एक आप बताइए कि वो हम सुना दें। वो सुना दीजिए ना। चलते चलते। विविध भारती पर आपने ट्यून किया है प्रोग्राम हमारे मेहमान और आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित राम नारायण से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। अब सचिन देव बर्मन साहब के साथ। हाँ, बर्मन साहब मेरे बड़े बहुत अच्छे मित्रों में से थे और बहुत रंगीन आदमी थे वो। उनका फ़ायदा उठाते थे वो लैंग्वेज का। बंगाली होने की वजह से हिंदी ठीक से बोलते नहीं थे, जानबूझ करके।
मसलन कैसे पंडित जी? मतलब जैसे मुझे बुलाया, हाँ। राम, हाँ। वो लड़की है, अच्छा। एक लड़की अच्छा है, लड़की बहुत सुंदर है। तो हाँ, मैंने कहा दादा वो तो है, गाएगा, वो गाता है। बोल क्या गाएगा? तो मैं कुछ गाना गाता था उनको चिढ़ाने के लिए, क्लासिकल में कुछ। नहीं यार, वो कॉलेज में पढ़ता है लड़की, क्लासिकल नहीं गाता है। फिर मैं कुछ दूसरा सुनाता था, यूं कर करा के जो मुखड़ा उनको अच्छा लगता था जी, वो उसको पकड़ लेते थे और उसकी नोटिशन वगैरह करवा के उसका गाना बना देते थे। तो इस तरह से हम लोग मजे करते थे। उनके जयदेव भी असिस्टेंट रह चुके कुछ दिन। जी हाँ। तो जयदेव ने भी इसी तरह से उनको बहुत हेल्प की और उनका जो काम करवाने का तरीका था वो लाजवाब था। जैसे कि एक पिक्चर का म्यूजिक बैकग्राउंड चल रहा, तो मुझे एक तरफ ले जाके कोने में कुछ बात कर रहे हैं, तो सिचुएशन समझा रहे हैं जी। वो तो मैं देख चुका था फिल्म में। कोई लड़की है, बारिश होता है तो रोता हूँ, घर में बोला जे तुम इधर नहीं रह सकता। तो निकल गया, वो रोता है, बारिश होता है, जंगल में है, तो तू उधर जा। मन का मैं तो चला जाऊंगा दादा, लेकिन लोग पीटना शुरू करेंगे तो हाँ। तो फिर फंस के कहते थे नहीं तू उधर, उनका मतलब था मैं बजाऊं। इस तरह से हम मजे करते थे। और वैसे वो आदमी बहुत ही अच्छे थे और अच्छे कलाकार भी थे, और ये भी जानते थे कि किस म्यूजिशियन से क्या काम करवाना चाहिए। जैसे कि उनका जो गाना है ना, हम बेखुदी में तुझको पुकारे चले गए, वो ट्यून मैंने सुनाई थी उनको। अच्छा। हाँ। तो मुझे कहने लगे राम हम लेगा इसको, हम इसका काम करेगा। है बुलाओ, राइटर को बुलाओ। तो मंजूर सुल्तानपुरी को बुला के वो उस पे बोल लिखवा दिए, लेकिन ओरिजिनल उसके बोल थे। गा के सुनाओ या वैसे सुनाइए ना? नहीं, गा के सुनाइए तो मजा आएगा। आले रसूल से जो मुसलमान बदल गया, आले रसूल से जो मुसलमान बदल गया, मुजराई उसका कुफ्र में ईमान बदल गया, आले रसूल से हम बेखुदी में तुमको। सुनेंगे? तो ये सुना दीजिए। चल गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चल गए हम। हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चल गए सागर में जिंदगी को उतारे, चले गए हम। देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, उतरा जो नशा तो हमने ये जाना,
सारे वो जिंदगी के सहारे चल गए हम, बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम। तुम तो ना कहो हम खुद ही से खेले, तुम तो ना कहो हम खुद ही से खेले, डूबे नहीं हम यूं नशे में अकेले, शीशे में आपको भी उतारे चल गए हम, बेखुदी में तुमको पुकारे चल गए, सागर में जिंदगी को उतारे चले गए हम। पंडित जी, आज नौशाद साहब हैं और नौशाद साहब का भी करियर बहुत लंबा करियर रहा है। बिल्कुल। तो आपने उनके साथ भी काम किया होगा। नौशाद साहब बहुत ही नेक, बहुत भले, बहुत अच्छे इंसान हैं और कभी उन्होंने पूरी लाइफ में कोई अच्छी बात नहीं कही जी। हमेशा जो जो आदमी जिस जिस काबिल था उन्होंने उसको वैसे ही ट्रीट किया और खुद की चॉइस, सजेशन, चूज करना शब्दों का और ट्यून का, ऑर्केस्ट्रेशन, वो हर एक चीज़ का ध्यान रख के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बड़े सभ्य रहे हमेशा। ये उनकी एक खास बात है जो उनके साथ चल रही है अभी तक जी। आज भी लोग बाग उनको बड़ी प्यार और इज्जत की निगाह से देखते हैं। मैंने उनके साथ गंगा जमुना में 2-3 गाने मैंने बजाए हैं उसमें और एक गाना रफी ने गाया, प्रेम जब हो जावे तो मन में कसक होइबा करी। लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार। ओ नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है, रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है, कोहू से प्रीत लगई बा, कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है, प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी, प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी, नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला,
कोई गवा मन में मोरे तिरछी नजर का हल्ला, गोरी को देखे बिना, गोरी को देखे बिना निंदिया न आवे हमका, फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी, फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी, नैन लड़ जाई हैं, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, थई 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 झाक दिनक दिन ताक तिनक दिन झाक दिनक दिन ताक तिनक दिन झा, आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है। आँख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है, प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा भी गावन लगी है, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी, नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी, नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। ये भाषा फिल्म लाइन में एंटर हुई, ये बहुत अच्छा किस्सा। साहिल लुधियानवी जयदेव जी, ये मेरे परम मित्र थे, ऑलमोस्ट हम रोज मिलते थे। और साबरी करके एक शायर थे जी, जो एक मिल में काम करते थे, मिल मजदूर थे वो। अच्छा। शाम के टाइम पे तीनों सज्जन मेरे घर पे आ गए, कहने लगे कि पापा, वो जयदेव जी की भाषा थी हर एक किसी को पापा, तो सब अब एक दूसरे को पापा पापा कहते थे। अभी रिसेंटली एक पापा सुनील दत्त हमारे बीच में नहीं रहे जी, ये भी उन बापाओं में से था, देवानंद को भी बापा जी, तो उन्होंने मुझे कहा पापा हम लाए हैं बोतल, तुम गिलास विलास मंगवाओ। खैर वो हो गया सब काम शुरू। वो जो तीसरा आदमी था उससे मैं कभी मिला नहीं था, साबरी जी, साबरी खां से। तो मैंने पूछ लिया शायर को, उनका ये कौन है? कहने लगे पापा ये बहुत बड़े शायर हैं और मिल में काम करते हैं और ये अपनी भाषा में लिखते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कुछ सुनवाइए। तो उन्होंने एक बहुत लंबी पोएम लिखी थी, तो पोएम तो मुझे याद नहीं, कुछ उसकी कड़ी हैं थी, वो इस तरह से ही थी कि रेबे को कोठी कार नहीं हो तो चलबे करी। फिर कहने लगे कि बंगला कोठी कार सूट ना हो तो चलबे करी, बैंक बैलेंस नहीं हो तो चलबे करी, यूं चलबे करी। उन्होंने सारी चीजें कही, चलबे करी। हाँ। तन पे बहुत बढ़िया कपड़े नहीं हो तो चलबे करी, शरीर पर एक लंगोटी हो तो चलबे करी। एंड वो करते हैं कि जब खाबे को ना मिली तो उठा पटक होबे करी। वाह वाह, क्या बात है। हाँ, लास्ट में ये उन्होंने एंड किया कि जब खाबे को ना मिले तो उठा पटक होबे करी। वही इंस्पिरेशन लेके नुसरत साहब की उस फिल्म में वो गाना आ गया जो रफ़ी ने गाया था, वो भी मैंने बजाया जी। लेकिन मैं ये कह रहा था कि बीथोवन साहब ने कहा एक सुर मेरा और एक किसी का मिलता है जब म्यूजिक बनता है। क्या बात, बहुत ही सही बात कही। तो कोई भी किसी से कुछ चीज उठा लेता है तो वो अच्छा ही करता है जी, वो कोई चोरी नहीं है, वो तो कंट्रीब्यूशन है जी। और बीथोवन साहब मतलब जो आप सिम्फनी की बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़े कंपोजर थे दुनिया जी। उन्होंने कहा तो इसलिए जो अक्ल रखता है और किसी चीज को अच्छी तरह से ले लेता है, जैसे कि रोशन जी ने भी बहुत सारे गाने ऐसे दिए जो पुराने हैं तो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने पेश किए जी। इसी तरह से कुछ रोशन जी को मैंने गाने सुनाए और उन्होंने अपने हिसाब से उनको ढाल दिया। जैसे लागा चुंदरी में दाग जी, छुपाऊं कैसे हो, मन्ना डे ने गाया। ओरिजिनल था मैं तो चुंदरी में दाग लगाया ही हो, ये मैं गाता था। सुनाइए ना।
बिल्कुल जाती हो जाएगी। नहीं जाती नहीं हो जाएगी, लेकिन मैं एक सवाल आपसे और भी पूछना चाह रही थी, वो भी मुझे बताइएगा कि ये जो हम बेखुदी में वाला जो गाना है जिसका मूल आपने सुनाया, वो कब की, मतलब ये चीज कहाँ की और कैसे? ये बहुत पुराना, वो जो मर्सिया कहानी होती है जी, ये मैंने लाहौर में सुना था। ओहो, हाँ। ये मेरी अपनी ट्यून नहीं है। तो ये हम लोग धुन की जैसा परंपरा से आई हुई परंपरा की, ये जो मुस्लिम कल्चर में ये कुछ पढ़ते हैं दिनों में, मुहर्रमों के दिनों में मर्सिया खानी कहते हैं, तो गा के पढ़ते हैं। तो ये उस तरह से जैसे हम लोग कुछ वेदों का उच्चारण करते हैं गा के, उस तरह से यही चीज़ है। लेकिन वो चीज़ है बहुत सुंदर और मुझे याद रही, मैंने बर्मन साहब को सुना है। फिर वही बात है, अगर कोई किसी से कुछ लेता है या मैंने किसी को दिया है तो इस पे कोई, मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया और उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया जिन्होंने लिया। लेकिन एक बहुत अच्छी और उम्दा चीज लोगों तक पहुंच गई। आप लागा चुंदरी में दाग की मूल रचना सुनाने वाले थे, मैं भूलने नहीं दूंगी आपको। मैं तो चुंदरी में दाग लगाए आई हूँ, मैं तो चुंदरी में दाग लगाए आई हो, रंग जिरवा के मर्म हूँ न जानी, रंग रिजवा के मर्म हूँ न जानी, मिले नहीं धोबिया कौन कर उजरी, चुंदरी में दाग लगाए आई हो। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया
मोरे बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। और ये एक लाइन उस वक्त बड़ी सुंदर थी जब मैं इस पे काम करता था। खयाम बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनका भी एक गाना है, ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बनके, कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बनके, दिल में आ जाएंगे इकरार मोहब्बत बनके, अपनी तकदीर बना लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। मुझको इकरार मोहब्बत से हयाती है, मुझको इकरार मोहब्बत से हयाती है, बात कहते हुए गर्दन मेरी झुक जाती है, देखिए सर को झुका लूं तो चले जाएगा, देखिए सर को झुका लूं तो चले जाएगा, आपको दिल में बिठा लूं। और एक संगीतकार हैं जो मुझे नहीं लगता कि आपने उनके साथ काम नहीं किया होगा, ओपी नैयर। हाँ बिल्कुल, ओपी नैयर मेरे दोस्त थे लाहौर से जी, और यहाँ के पहली उनकी फिल्म में मैंने बजाया वो थी CID। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में।
आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों में। पंडित जी, इतना आनंद आया और मन अभी भी भरा नहीं है। आपसे बातें करने का मन आज भी है, अभी भी है। आपने ही कहा है कि फिर मौका आएगा तो और बात करेंगे। मैं अपने श्रोताओं से हमेशा मिलना पसंद करूंगा। मेरा सब्जेक्ट है संगीत। संगीत के माध्यम से जो भी कुछ मेरे से सेवा बन पड़ेगी, मैं आप लोगों में हमेशा रहूंगा और ये मुझे आनंद होगा इस बात का। तो मैं श्रोताओं की तरफ से और विविध भारती परिवार की तरफ से कहती हूँ कि धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे मेहमान आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित राम नारायण से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। हमारे मेहमान।